नमस्ते, वेलकम टू डे 3 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम लॉस फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल लॉस फंक्शंस अवेलेबल। आज हम उनमें से 3 लॉस फंक्शंस देखते हैं। सो द फर्स्ट वन वी आर कवरिंग इज द बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ये हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और लॉस फंक्शन जो है इट इज गिवन एज C E is the cross entropy. Cross entropy loss is equal to minus log P minus 1 minus Y log 1 minus P। इसमें जो Y है ये है मेरा एक्चुअल क्लास या फिर टारगेट क्लास और P इज माई प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट क्लास में देखा था जब बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क होता है तो हम सिग्मॉइड यूज कर सकते हैं एज एन एक्टिवेशन फंक्शन इन माय आउटपुट लेयर। और उसमें एंड में हमारे पास आउटपुट लेयर में एक नोड होता है और उस नोड का आउटपुट जो होता है वो एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है। ये वही वाली प्रोबेबिलिटी वैल्यू पी है। एंड वाई इज माई एक्चुअल क्लास। बाइनरी क्लासिफिकेशन में एक्चुअल क्लास या टारगेट क्लास मेरी क्या वैल्यूज होल्ड कर सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा, बाइनरी है। ओके एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज माई एक्चुअल क्लास y इज इक्वल टू 1 एंड माई प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी इज 0.8। मतलब मॉडल मेरा ऑलमोस्ट 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, 0.8 प्रिडिक्ट कर रहा है। तो मेरा लॉस क्या है? CE लॉस, माई लॉस इज माइनस ऑफ 1 इंटू लॉग p log 0.8, दिस इज 0.22। और दूसरा केस देखते हैं। अगर मेरा लॉस एक्चुअल क्लास 0 है एंड प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो क्या होगा? मतलब मॉडल मेरा ऑलमोस्ट 1 प्रेडिक्ट कर रहा है लेकिन मेरा एक्चुअल क्लास क्या है? 0 है। तो इसमें लॉस हमारा ज़्यादा आना चाहिए, मॉडल को पेनल्टी ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा CE लॉस कैलकुलेट करते हैं इस केस के लिए। ये कितना आ रहा है? माइनस ऑफ, यहाँ 0 रखा तो 0 हो गया, बाकी का टर्म बचा ये वाला। तो ये बचा आपका माइनस लॉग 1 माइनस पी 0.2। दिस इज हाउ मच? 1.6। इसमें हम लॉग जो है वो सारा बेस ई ले रहे हैं। ओके और ये वाला जो लॉस लिखा है मैंने, दिस इज जस्ट फॉर 1 सैम्पल। और थ्रू आउट योर n सैम्पल्स, अगर हम बैच साइज में n सैम्पल्स ले रहे हैं तो वही आपका मीन के फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 1/n I equal to 1 to n over all your samples, and y log p plus 1 minus y log 1 minus p। Okay, this is for your n samples. ये लॉस फंक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स टेक y। पहले हम log x का ग्राफ देखते कैसा दिखता है। log x looks like this, 0 to 1, और ये इंक्रीजिंग होता है, ये log x है। हमारे में जो लॉग टर्म्स हैं वो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ है। तो उसका वैल्यू हमेशा आपका x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, तो उसके आगे का हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके लेट्स सी, लेट्स कंसिडर y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे रखोगे तो हमारे ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा, यही बचा। तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस हमारा कितना आता है? माइनस लॉग p। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये log x का ग्राफ था, इसमें सारे वैल्यूज़ में माइनस कर दिया, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो 0 to 1 माइनस लॉग p का ग्राफ ऐसा आएगा।
1 से ज़्यादा नहीं जाएगी वैल्यूज़, p प्रोबेबिलिटी 0 to 1 लाई कर रही है। ओके, अब ये देखिए, अगर मेरा एक्चुअल क्लास 1 है और मेरा जो प्रिडिक्टेड क्लास है वो 1 के अराउंड ही है, तो मेरा लॉस क्या हो रहा है? कम है। लॉस की वैल्यू मेरी कम आ रही है। बट वही अगर मेरा 0 के आसपास कहीं 0.1, 0.2, 0.3 कुछ वैल्यू आ रही है, तो मेरा लॉस क्या है? बहुत हाई है। मॉडल पेनलाइज़ ज़्यादा होगा कि तुम गलत प्रिडिक्ट कर रहे हो, सही से प्रिडिक्ट करो, तो लॉस मेरा हाई आ रहा है। ओके, y इक्वल टू 1 तो समझ आ गया। y इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। जब y 0 यहाँ पुट करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास लॉस फंक्शन में? माइनस ऑफ 1 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस p। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये लॉग p का माइनस लॉग p का बनाया था, इसमें लॉग p की जगह 1 माइनस p कर रहे हैं। तो जो यहाँ क्वांटिटी थी वो 1 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, राइट? तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, राइट? ऐसा आएगा। ये p प्रोबेबिलिटी है। अब अगर एक्चुअल हमारा क्लास अगर 0 है और मॉडल उसको अराउंड 1 प्रिडिक्ट कर रहा है, तो उसको हेविली हमें पेनलाइज़ करना चाहिए कि गलत प्रिडिक्शन हो रहा है, तो हमारा लॉस का वैल्यू भी काफ़ी हाई आया था और ग्राफ में भी देख सकते हैं काफ़ी हाई लॉस की वैल्यू है। बट वही अगर 0 के आसपास होता है तो हमारा लॉस का वैल्यू काफ़ी कम है। 0 क्लास ट्रू क्लास भी है और प्रिडिक्टेड भी 0 के आसपास आएगा, तो इट्स ओके। तो ये ग्राफ के थ्रू हमें लॉस फंक्शन समझ आया। दूसरा लॉस फंक्शन जो हम देख रहे हैं दैट इज़ मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो इसका जो क्रॉस एंट्रोपी लॉस इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा माइनस ऑफ number of classes, m is my number of classes over all your classes, मेरा एक्चुअल क्लास क्या है और मेरी प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास क्या है। यही अगर ओवर ऑल माई सैम्पल्स मुझे करना होता, ऑल माई सैम्पल्स इन माई बैच, तो n नंबर ऑफ सैम्पल्स है, i इक्वल टू 1 to n, ये मीन ले लेंगे, और ऑल माई क्लासेस और yic log of log of pc i। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज आई हैव 3 क्लासेस, क्लास ए, बी एंड क्लास सी, और हम सपोज कर रहे हैं कि मेरा जो ट्रू क्लास है या एक्चुअल क्लास लेवल है वो है एक्चुअल क्लास, वो क्लास ए है तो 1 हो गया, बाकी 0 0। और जो मेरी प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी आई है ये कहाँ से आ रही होगी? ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए आउटपुट लेयर में हम सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हैं, जिससे फॉर एवरी नोड लाइक फॉर 3 क्लास क्लासिफिकेशन टास्क है तो 3 नोड्स होंगे और हर नोड के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ये वही वाली प्रोबेबिलिटी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग सपोज मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई है 0.7, 0.2 एंड 0.1। अब अगर ये वैल्यूज़ हैं तो हम क्रॉस एंट्रोपी लॉस कैसे लिखेंगे? दिस विल बी माइनस ऑफ सबसे पहले ये वाई आई, तो ये मेरा क्लास ए 1 इंटू लॉग ऑफ 0.7 प्लस 0 ऑफ 0, तो बाकी सारे 0 0 हो जाएगा,
ये क्लास 0 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.1, तो दिस इज इक्वल टू 0.357। ओके, अभी यही अगर मेरा प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी जो है आता, सपोज ये प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ये होती 0.2, 0.7 और 0.1। इस केस में मॉडल के अकॉर्डिंग मोस्टली वो 1 का प्रोबेबिलिटी दे रहा था, इस बार ही उसने बी को ज़्यादा दे दिया है, मतलब गलत बोल दिया है, और क्योंकि ट्रू मेरा ए क्लास था। तो इस केस में मेरे पास सी लॉस क्या आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू लॉग ऑफ 0.2 प्लस 0.0, दिस इज हाउ मच 1.609। तो आप देख सकते हो कि जब ये मॉडल गलत बोल रहा है तो उसको पेनलाइज ज़्यादा कर रहा है, और जब वो ऑलमोस्ट सही बोल रहा है तो उसको कम पेनलाइज करा जा रहा है। इसी को एक ग्राफिकल अगर आपको देखना है तो कुछ ऐसा होगा। ये आपकी प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी, क्रॉस एंट्रोपी लॉस, और ये अभी जो ग्राफ बना रही हूँ मैं वो है फॉर माय ट्रू क्लास, आई एम कंसिडरिंग इट टू बी 1, मतलब ए क्लास जो है उसके लिए बता रही हूँ। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हाँ सपोज यहाँ 1 है, ये 1 है, ओके, और ये 0 है। तो जब फर्स्ट टाइम उसने 0.7 बताया था तो 0.7 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये मेरा लॉस है 0.7 कॉमा इस पे क्या लॉस आया था 0.357, और वही जब 0.2 ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहा था तब मेरे पास लॉस बहुत हाई आया 0.2 कॉमा 1.609। यू कैन सी कि इसमें ज़्यादा पेनलाइज कर रहे हैं, इसमें लॉस की वैल्यू ज़्यादा है और इसमें लॉस की वैल्यू कम है, राइट। ओके, तो अब मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी के लिए आइडिया तो समझ आया होगा। इसका लॉस फंक्शन डिराइव करते हैं यूजिंग के एल डाइवर्जेंस। के एल डाइवर्जेंस के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो आप मेरा आर्टिकल भी देख सकते हैं, मैं लिंक्डइन पे लिखा था, वो डिस्क्रिप्शन में आई हैव पुट दैट। ओके, के एल डाइवर्जेंस से तो हम लोग डिराइव करने की कोशिश करते हैं अपना क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो लेट्स सी, हमारे पास जो इनपुट है वो एक्स आई है, इनपुट को हम मॉडल में डालते हैं और मॉडल का मेरे पास एक आउटपुट प्रोबेबिलिटी आता है, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी वाई गिवन एक्स आई एंड पैरामीटराइज बाई थीटा। थीटा क्या है, मॉडल के पैरामीटर्स है। ये मेरा प्रिडिक्शन वाला हो गया, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। और जो मेरा ट्रू क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो मेरा एक्चुअल क्लासेस है उसका जो एक्चुअल वैल्यूज़ है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका पी स्टार, इसको हम अज्यूम करते हैं पी स्टार वाई गिवन एक्स आई। ये मेरा ट्रू है, ट्रू क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो केएल डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हम लिखते हैं, दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं पी और क्यू। तो केएल डाइवर्जेंस बेसिकली बताता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से कितना दूर है, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग पी आई लॉग पी आई बाई क्यू आई। ओके, हमारे केस में आई एम टेकिंग इट टू बी वाई नंबर ऑफ क्लासेस।
हमारे केस में क्या होगा, हमें निकालना है, तो हमारे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जो ट्रू क्लासेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमारा मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, हमें उसी को मिनिमाइज़ करना है। उसको मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारा लॉस मिनिमाइज़ होगा। तो p के जगह हम लिख सकते हैं p स्टार माय ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन y गिवन xi p ऑफ गिवन xi पैरामीटराइज्ड बाय थीटा। दिस इज माय प्रेडिक्टेड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू अक्रॉस माय ऑल माय क्लासेस p ऑफ p स्टार y गिवन xi log ऑफ p स्टार y given xi divided by p of y given xi पैरामीटराइज्ड बाय थीटा। इसको ओपन करेंगे तो log a by b का log a माइनस log b log of p star y given xi और माइनस log of p y given xi पैरामीटराइज्ड बाय थीटा। ये हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो दिस इनटू दिस, इसमें हमारे पास थीटा है ही नहीं। थीटा इज व्हाट पैरामीटर ऑफ योर मॉडल, तो ये डिपेंडेंट ही नहीं है। बचा हमारे पास बस ये नेक्स्ट लास्ट क्वांटिटी। तो बेसिकली हमें लॉस को मिनिमाइज करना है, तो हमें आर्गमिन ऑफ थीटा डी के एल p star y given xi parameterized by theta, this is equal to p star y given xi into log of p y given xi पैरामीटराइज्ड बाय थीटा, राइट। और ये जो फॉर्मूला है ये आपका कुछ नहीं, क्रॉस एंट्रोपी लॉस है जो हमने अभी ऊपर देखा था। यही देखा था ना, अक्रॉस ऑल योर क्लासेस माइनस ये हमने ऊपर में क्या लिखा था, क्रॉस एंट्रोपी लॉस इज इक्वल टू माइनस across all your classes equal to 1 to m, तो across all my classes my true value वही सी ये true value हो गई into log of um, into log of my prediction predicted probability p of c, वही है ये। तो ये डेरिवेशन आपको समझ आया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट class function which is mean squared error। नॉर्मली रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए गो टू लॉस फंक्शन होता है एंड इसका लॉस फंक्शन काफ़ी सिंपल है, मीन स्क्वायर्ड एरर जो नाम है वैसा ही इसका लॉस फंक्शन है। तो अक्रॉस ऑल मीन लेना है तो मीन लिख दिया और उसके बाद फिर y माइनस
स्क्वेयर्ड एरर, तो ये y माइनस वाई कैप दी होल स्क्वायर। तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आपकी मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रही है वो, और ये आपके एक्चुअल वैल्यू, दोनों में माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मीन ले लेंगे। तो ये मीन स्क्वायर्ड एरर है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेविली पेनलाइज करेगा आपको एरर्स को। अगर प्रिडिक्टेड वैल्यू बहुत दूर है, फार है, तो उसका डिफरेंस लेके उसका स्क्वायर करके लॉस में डाल रहा होगा। दैट्स इट फॉर दिस। इतना ही हमारे लॉस फंक्शंस हम देख रहे हैं आज। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट लॉस फंक्शंस इन PyTorch. For that, let's go to our Colab notebook. I'm connecting my notebook. Let's see. ओके, ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर होगा, ये जो हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया था लास्ट क्लास में ही किया था, लास्ट लेक्चर में, व्हेन वी वर लुकिंग इनटू एक्टिवेशन फंक्शंस। ओके, तो इसमें लीनियर लेयर है, रेलू है, और एंड में हमारा सिग्मॉइड है। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए टास्क है। तब अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क है, तो हम कौन सा वाला एक्टिवेशन सॉरी कौन सा लॉस हम यूज़ करेंगे? बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो हम वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखो, BCE लॉस, इसमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ओके, ये कनेक्ट हो गया। लेट्स सी। पहले इस लॉस को हम लोग देख लेते हैं, nn.bce लॉस। nn इज व्हाट? torch.nn। torch.nn का आप डॉक्यूमेंटेशन ऐसे नॉर्मली खोल सकते हो, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लॉस फंक्शंस डिफाइंड है। तो हम लोग आज जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ माई BCE लॉस, दिस वन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ये वाला। creates a criterion that measures the binary cross entropy between target and my input probabilities। इसको यूज़ कैसे करना है यहाँ देखते हैं। यहाँ पे है कि लास्ट लेयर में आपका सिग्मॉइड होना चाहिए, जो भी नेटवर्क है लास्ट लेयर में सिग्मॉइड होना चाहिए। ये लॉस फंक्शन को आप डिफाइन करोगे, उसके बाद फिर ये इनपुट है, ये टारगेट वैल्यूज़ है, और आउटपुट में लॉस में आपको भेजना होगा। ये प्रिडिक्टेड पहले भेजेंगे, बाद में टारगेट वैल्यू भेजेंगे। टारगेट मतलब एक्चुअल क्लास क्या है वो। ये ये ग्रेडियंट डिसेंट ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इतना पार्ट है, तो इसको देखते हैं। हमने भी ऐसे ही कुछ किया है। यहाँ पे हमने नेटवर्क अपना डिफाइन किया है, जो मेरा न्यूरल नेट है, जिसका लास्ट लेयर में मेरे पास सिग्मॉइड है। ओके, उसके बाद फिर हमने कुछ इनपुट्स डिफाइन कर दिया। इस बार ही हमारे पास, हम लोग हमेशा नंबर ऑफ सैम्पल्स ले रहे थे, तो इस बार नंबर ऑफ सैम्पल्स हम लोग 5 ले रहे हैं, और हर सैम्पल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 8 फीचर वैल्यूज़ हैं, लिया था। ओके, सो अब हमने टारगेट सेट करा है। टारगेट मतलब टारगेट वैल्यूज़ क्या है, या एक्चुअल क्लास प्रोबेबिलिटी, एक्चुअल क्लासेस क्या है हमारे हर सैम्पल के करस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट सैम्पल के करस्पॉन्डिंग आई एम टेकिंग टू बी 1, देन 0, सेकेंड सैम्पल, थर्ड सैम्पल इज बिलोंग्स टू क्लास 1, फोर्थ सैम्पल बिलोंग्स टू क्लास 0, एंड देन फिफ्थ सैम्पल ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लास 0। इसको हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये अभी वैल्यूज़ वेरी लॉन्ग में, तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग प्रिडिक्शंस ले आए हैं कि मॉडल में हम लोग ने इनपुट, जो ये यहाँ पे इनपुट डिफाइन किया था, उसको हम लोग नेटवर्क में जो ये नेटवर्क डिज़ाइन है, इस नेटवर्क में अगर डालते हैं तो हमारा क्या आउटपुट आएगा। तो वो मॉडल ने प्रिडिक्ट जो भी करा है अक्रॉस ऑल माई 5 इनपुट्स, वो यहाँ प्रेड में स्टोर हो रहा है। अब फिर हम लोग प्रेड का शेप देखते हैं। तो ये देखो, प्रेड का शेप है 5/1। ये समझ भी आ रहा है, हर मतलब 5 रोज है और 1 कॉलम है। तो 5 रोज मतलब 5 सैम्पल्स, और हर सैम्पल के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, एक प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। ओके, अभी लेकिन हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट तो क्या है, ये बस इसका शेप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखते हैं इसका भी।
तो टारगेट का आप शेप देख रहे हो तो दिस इज़ व्हाट 5 और यहाँ पे क्या है 5, 1 है। तो हमें इसको रीशेप करना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पे रीशेप करा है। लेन ऑफ टारगेट ये 5 हो गया, 1 5 हो गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो 5, 1 हो गया। उसके बाद फिर हमने लॉस फंक्शन को अपना डिफाइन करा। लॉस फंक्शन हमने उस लिस्ट से चूज़ करा कि हमें बीसीई लॉस या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज़ करना है। और फिर उस लॉस फंक्शन में हमें पहले प्रिडिक्शन भेजना था, तो ये हमारा यहाँ पे प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ हैं और ये हमारी टारगेट वैल्यूज़ हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम प्रिंट और ऐसे करके हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपके एक्चुअल वैल्यूज़ थी 1 0 1 0 0 एक्चुअल क्लासेस। मॉडल की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है वो 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5। ऑब्वियसली हमने अभी मॉडल को पेनलाइज़ ही नहीं किया, उसको ट्रेन ही नहीं करा है, तो वो अभी ऐसा ही नॉर्मल सा मॉडल है, तो वो ज़्यादा अच्छी वैल्यूज़ आपकी नहीं ला रहा है। तो हर सैंपल के लिए ऑलमोस्ट 0.5 ही बोल रहा है प्रोबेबिलिटी। और फाइनली आप मीन वैल्यू देख लो अक्रॉस ऑल सैंपल्स, मेरे पास लॉस है 0.708 का, विच इज़ प्रिटी बिग लॉस। सो या दैट्स इट। बट अभी तो मैंने आपको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का दिखाया। नाउ आई वांट यू टू ट्राई फॉर मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी एज वेल। ऐसे ही आप डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो टू राइट योर कोड, एंड कमेंट में बताइए कि आपने कैसे इम्प्लीमेंट करा। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। अपने डाउट ज़रूर कमेंट करना, एंड धन्यवाद।